स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर में भाजपा के दिग्गज और संगठन महामंत्री बीएल संतोष जयपुर आए। उनके 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कई बैठकें हुई, कोर कमेटी की बैठक भी हुई। एजेंडा एक था, जी राम जी और श्रम कानूनों को जनता के बीच पहुंचाएं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा सके, उसमें अप्रोच बनाइए। आने वाले दिनों में जो चुनाव आएंगे उसके लिए मजबूती से तैयार करिए। तमाम चीजों को लेकर के बात की है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि कहा जा रहा है कि जल्दी ही सरकार संगठन के साथ ही जिन लोगों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स मिलना है वो भी जल्दी ही किए जाएंगे। खैर, विपक्ष ने भी इस पे अपना रुख क्लियर किया है। उनका कहना है कि बैठक महज औपचारिकता, आपस में सामंजस्य और समन्वय नहीं है, उसकी खाई को पाटने के लिए बीएल संतोष जयपुर आए थे। और पंचायत चुनाव इच्छा नहीं है सरकार की कराने की, लेकिन अब मजबूरी में करवाना पड़ रहा है, तो रिजल्ट पहले से ही पता है। उन तमाम चीजों को लेकर के वो यहां पे आए थे। खैर चलिए, अपना अपनी बात है। लेकिन अब आने वाले 8 तारीख से 40 दिन तक कांग्रेस भी हमलावर रहेगी। पूरे देश भर में प्रोग्राम सेट किए गए हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ प्रतीक सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और भाजपा से हमारे साथ जयपाल सिंह जी हैं और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो तमाम जो हमारे अतिथि हैं वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से देखा जाए इस दौरे को और उसके बाद में आने वाली प्रदेश की राजनीति की हलचल को, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस वक्त काफी कमर कसे हुए रहेंगे। और मैं पहली बार देख रहा हूं वर्षों बाद कि डे फर्स्ट से ही, जैसे ही चुनाव उसके बाद से दोनों ही पार्टियां सक्रिय हैं। पहले होता यह था कि चले चुनावी साल है तो उसमें सक्रियता दिखाई देती थी और उसी वक्त अपने एजेंडे तय होते थे, लेकिन अब कोई भी पार्टी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो चलिए दर्शक, बीएल संतोष का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ये रणनीतिकार माना जाता है उन्हें, और ये कहा जाता है कि बड़े कोऑर्डिनेटर हैं चीजों का, सत्ता और सरकार और संगठन के बीच के समन्वय के, बड़ी बारीकी से चीजों को भी जानते हैं, समझ रखते हैं राजनीतिक। तो किस तरह से देखा जाए इस दौरे का, कांग्रेस ने इस पे रिएक्ट भी किया है। देखिए, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीजेपी के और लंबे समय से वो संगठन में कामकाज देख रहे हैं, खासतौर पे बीजेपी के लिहाज से अगर माने तो 2 दिन का उनका जयपुर प्रवास का कार्यक्रम था। और खास तौर पे कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसमें भी उन्होंने कार्यकर्ता को कह सकते हैं तरजीह देने की बात कही। साथ ही सरकार का जो कामकाज है और कांग्रेस का जो संगठन जिस तरह से हमलावर है एसआईआर को लेकर या दूसरी इश्यूज को लेकर, उसको काउंटर कैसे करना है उस पर भी उन्होंने बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर जिस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई उसको काउंटर किया जाए। और साथ ही ये कहा कि ऐसा कोई वोटर नहीं छूटे जो नहीं छूटना चाहिए, यानी कि वो मूलतः यहीं का हो, बाहर का नहीं हो, इस तरह की बातें उन्होंने कही। साथ ही सरकार के कामकाज जो है उसका प्रचार प्रसार संगठन के स्तर पर हो, इसको लेकर भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश पार्टी के तमाम नेता जो पदाधिकारी हैं उनको दिए। और अलग अलग जो मोर्चे बीजेपी की तरफ से इस बार जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, जो रिक्त चल रहे थे या कई दिनों से जो भरे हुए थे, या उनमें कह सकते हैं कि जो सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा था, बदला गया है कई लोगों को, उन नए लोगों से भी उन्होंने 1-to-1 संवाद किया और उनको ये कह सकते हैं टारगेट दिया गया है कि आने वाले वक्त में उनके कामकाज की भी समीक्षा होगी। यानी संगठन के स्तर पर किसी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाओं हैं उनका धरातल पर कैसे प्रचार प्रसार हो उस पर भी बीजेपी का वर्कर भागीदारी निभाए, इस तरह की बातें उनकी तरफ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि बीजेपी इस तरह से सक्रिय है जैसे को अपोजिशन की पार्टी हो। जनरली अपोजिशन में इस तरह की तैयारी होती है क्योंकि जवाब देनी होती है कि आपको आक्रामकता दिखानी है। लेकिन बीजेपी को मैं पहले दिन से देख रहा हूं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या उसके बाद में कई तरह के कार्यक्रम हो जिन्हें प्रकल्प कहते हैं, उनको लेकर के भी कार्यकर्ता की भागीदारी, नेता की सक्रियता को करने के लिए ऊपर से लगातार मॉनिटरिंग भी होती है। और ये मॉनिटरिंग के निर्देश भी पूरी तरह से बीएल संतोष के होते हैं। वो खुद भी इसी तरह से रूबरू उन्होंने
अपने आप को किया कार्यकर्ताओं के साथ में। चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी की बैठकें थी, कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए उनमें, और कांग्रेस का यह भी कहना है कि समन्वय की बात तो ठीक है, लेकिन समन्वय सिर्फ इस वजह से करने के लिए आए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस को क्यों एहसास हो रहा है ऐसा? देखिए, कल ये 2 फोटोज ट्वीट की थी मुख्यमंत्री जी ने। उस फोटो के अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज, मुख्यमंत्री जी का बॉडी लैंग्वेज या और अन्य नेता है, बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि किस तरीके का समन्वय है और किस तरीके का समन्वय बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, जो आज आप किसी गली में चले जाइए, किसी शहर के किसी इलाके पे चले जाइए, किसी चौराहे पे चले जाइए और आप पूछ लीजिए क्या राजस्थान में सरकार है, तो हर एक व्यक्ति आपको यही कहता हुआ नजर आएगा कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। केंद्र से कोई पर्ची आती है हर बार, तो कोई ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई पोस्टिंग हो जाती है, कोई काम हो जाता है, और अगर पर्ची नहीं आती है तो वो काम नहीं होता है। रही तीसरी बात, आपको याद होगा जब अंता के अंदर उपचुनाव हो रहे थे तो मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कितने लंबे चौड़े चीजें गिनाई थी कि यहां ये नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। और कल भी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का फोन अफसर उठाएं, नहीं तो भुगतने को तैयार रहें। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री जी तक ये खबर है, वसुंधरा जी तक, कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार की, मुख्यमंत्री की, मंत्री की, कार्यकर्ता की और आम जन की कोई सुनवाई नहीं है। और इसी वजह से जब मुख्यमंत्री जी ने अंत में कहा था कि हमारा ये टेस्ट है, ये 2 साल की सरकार का ये टेस्ट होगा, ये चुनाव, तो वो टेस्ट में जनता ने बता दिया। दूसरी बात, ये एसआईआर की कर रहे थे। एसआईआर तो इतना फर्जी काम इन लोगों ने किया है। मेरी पत्नी जो हिंदुस्तान है उसका पासपोर्ट धारी है, और उसको बोल रहे हैं कि अब आप जाकर के अपनी माताजी का और अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए। बताइए कैसे पॉसिबल है भाई? आज हिंदुस्तान में और कोई तो प्रमाण है नहीं नागरिकता का, एक नागरिकता का प्रमाण पासपोर्ट को तो मानेंगे कम से कम। वो पासपोर्ट धारक को आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमें पासपोर्ट नहीं मानेंगे, अब आप दूसरा लाइए। और मेरा तो नाम ही काट दिया है, उन्होंने बोला कि आपका तो कागज मान्य ही नहीं करते, तो मेरा नाम काट दिया। मेरी पत्नी को एक नोटिस दिया है कि आप ये कागज दीजिए तभी हम वैलिड करेंगे। तो ये एसआईआर, ये सिरे से इन्होंने काम किया है। जो बीजेपी के अलावा और किसी पार्टी को या अन्य किसी को वोट देते हैं उनके वोट काटने का काम किया है। तीसरा, बीवीजी राम जी, आप मुझे अगर उसका नाम बता दें कि उसमें हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है, या सिर्फ उसमें राम जी को रखने के लिए नाम के अंदर उसको हिंदी में भी नाम दे दिया गया, इंग्लिश में भी नाम दे दिया गया। मैंने तो पहली बार किसी भारत सरकार की किसी योजना का नाम ऐसा देखा है कि उसके अंदर हिंदी भी है, उसके अंदर इंग्लिश भी है। अब उसके अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी से ऑब्सेशन, इनको देश की आजादी से पहले से उनसे खतरा, हमेशा से उनकी विचारधारा से टकराव इनकी आरएसएस का हमेशा से रहे, उसलिए उनका नाम हटाना था। और नाम हटाने के साथ साथ उसका जो मूल स्वरूप था उसको भी खत्म कर दिया। जैसे पहले 90-10 हुआ करता था, 10% राज्य सरकार देती थी, 90% केंद्र सरकार देती थी। लेकिन अब इन्होंने कर क्या दिया, 60-40, 40% राज्य सरकार देगी, 60% केंद्र सरकार देगी, 40% जब तक राज्य सरकार नहीं देगी तब तक केंद्र सरकार नहीं देगी। मतलब ये स्कीम हो जाएगी बंद। क्योंकि राज्यों की हालत देखिए अब क्या हो गई है। राज्यों की हालत ये है कि कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके बावजूद भी इन्होंने बोला कि हम 125 कर देंगे। मैं चुनौती देके कहता हूं, कोई भी बीजेपी का नेता ये बता दे कि पिछले 5 सालों में कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है। जो डेटा अवेलेबल है, जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से 24-25 के अंदर मात्र 3.4% लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला है। बाकी को 95% के ज्यादा को तो 100 दिन का रोजगार ही नहीं मिला। और जो एवरेज जो है वो 52 दिन है। मतलब 52 दिन लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसमें भी आप वाहवाही लूट रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि नाम बदलना, उसका स्वरूप बदलना, और भारत को ये गरीबी की तरफ लेकर जाएगा। और ये किसान विरोधी, आमजन विरोधी, मजदूर विरोधी, ये बीवीजी राम जी जो बिल है वो किसान विरोधी और मजदूर। एक बात मैं जानना चाहूंगा सर, अभी आप वसुंधरा राजे जी का बयान कोट कर रहे हैं जी, कि, और जूली साहब को भी मैं पढ़ रहा था कि अब तो इस पे ठप्पा वसुंधरा राजे ने भी लगा दिया, हम तो पहले से ही कह रहे थे। देखिए क्या होता है कि सरकार से बाहर कोई भी व्यक्ति होता है तो एहसास होता है कि कार्यकर्ता की पीड़ा क्या होती है। कांग्रेस उस वक्त तन्मय कुमार को सुपर सीएम बताया करती थी और ये कहा करती थी कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री से तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो अब वसुंधरा जी को भी ऐसा एहसास हो रहा है, आप लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं
या इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे कि देखिए ये हालात हैं? देखिए, आप मेरी बात मत सुनिए, आप वसुंधरा जी की बात मत सुनिए, आप किसी की बात मत सुनिए। आप जयपाल जी की बात सुनेंगे अब। पान की दुकान पे बात करिए, आप जाके चौराहे पे बात करिए, आप गलियों के अंदर जाकर के बात करिए, आप आम जन से बात करिए, आप उनसे पूछिए क्या सरकार है, और जनता यही कहती हुई आपको नजर आएगी। और नहीं तो आप, मैं, जयपाल जी और मैं यहां से चलते हैं, आप चलिए, पब्लिक से पूछते हैं, लाइव शो करते हैं सड़क के ऊपर और जनता से पूछते हैं कि क्या आप सरकार के काम से खुश हैं, सरकार है क्या? जयपाल जी, बीएल संतोष साहब आए, मैंने मजमून आपको पूरा बताया कि जो आप लोगों के यहां से जारी हुआ बयान, उसके आधार पर कि समन्वय, संगठन की मजबूती, आगामी दिनों के कार्यक्रम, तमाम चीजों को लेकर के चर्चा की उन्होंने। और जाहिर सी बातें की भी यही होगी क्योंकि उनका आना निश्चित रूप से संगठन के कार्य योजना और उन्हीं पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि उनका आना लाजमी बनता है क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी में और सरकार में, इस वजह से वो उसे ढकने के लिए आए। एक बात। दूसरा, वसुंधरा जी के बयान को कोट कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता की पीड़ा उन तक पहुंच रही, इस वजह से उन्हें यह कहना पड़ा बीएल संतोष के सामने कि अधिकारी या तो कार्यकर्ताओं के फोन उठाना शुरू कर दे, नहीं तो भुगतने को तैयार रहें। क्या मायने हैं इसके? देखिए, बीएल संतोष जी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के नाते राजस्थान नहीं अनेकों प्रदेशों में जाते हैं और संगठन का काम को वो नजदीकी से देखते भी हैं। राजस्थान में सरकार है, साथ में अनेकों प्रदेशों में सरकार है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय का काम लगातार, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने के लिए, चूंकि अनेकों कार्यक्रम चलते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, संगठनिक स्तर पर चलते हैं और उन कामों में किस प्रकार की क्या गति है वो माननीय संगठन मंत्री देखते हैं और उस नाते वो उनका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहता है। चूंकि हम लोग राजस्थान में सरकार है तो सरकार और संगठन दोनों में बेहतर तालमेल हो, क्योंकि तालमेल चल रहा है इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन एक संगठन में होने के नाते वो अपने अनुभवों के आधार पर और उन अनुभवों को राजस्थान के संगठन के साथ में शेयर करने के नाते उनका लंबा अनुभव है और एक कोई पहली बार नहीं आए। बीएल संतोष जी लगातार राजस्थान में प्रवास करते रहे और उस नाते वो आए और संगठन स्तर पे उन्होंने सारी चीजों, सत्ता और सरकार के बीच समन्वय बेहतर हो और अच्छा बने, कोऑर्डिनेशन बने, आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने चर्चा की। तो इस प्रकार की चर्चा होती है संगठन स्तर पे, उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। यह संगठन स्तर पर हमारा पारिवारिक मामला था और वो आए और मार्गदर्शन मिला उनको, कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी चीज, जो उस कार्यक्रम के दौरान, उस कार्यशाला के दौरान उन्होंने जो मोटिवेशन किया, उन आदर्शों को लेकर और सरकार के काम को लेकर हम ग्राउंड जीरो तक जाएं, जनता के बीच जाएं। अब चूंकि प्रतीक जी वो देख नहीं पा रहे, वो सरकार नहीं है जो 5 साल पहले जिस प्रकार स्कूलों से पेपर लीक होते थे, जिस प्रकार में आपस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लड़ते थे, कौन नकारा और कौन निकम्मा था, वो यहां नहीं होता है। वो पिछले साल प्रदेश ने देखे। आज सरकार ने 2 साल काम किए, वो काम जनता के बीच में है, दिख रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू, 8 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। अभी 1-2 दिन पहले अभी डीजी फेस चल रहा है जिसमें अनेकों सीईओज, यूनिकॉर्न के फाउंडर्स यहां पर हमारे यूथ को एआई के बारे में कंसल्ट करने आए। तो इस प्रकार का माहौल राजस्थान में इको फ्रेंडली माहौल बना है। ये चूंकि प्रतीक जी और उनकी पार्टी को नहीं दिखेगा। अब जहां तक एक संगठन की बात करते हैं, संगठन में हमने देखा कि अभी अरावली के मुद्दे पर माननीय डोटासरा जी फोन करते हैं। संगठन सर्जन अभियान के तहत बने हुए 8 जिले, वहां पर उनके जिलाध्यक्षों ने मना कर दिया, आंदोलन ही नहीं किया, तो वो संगठन विसर्जन कार्यक्रम हो गया। ये कांग्रेस पार्टी और इस प्रकार के होते हैं, हमारे यहां पे भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। वसुंधरा जी की जो सवाल उठा रहे, वसुंधरा जी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को मिलता है। किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कही, किस संदर्भ में वो बात कही, तो वो तो अब पब्लिक डोमेन में है। इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि बात का बतंगड़ बनाया जाए उसका। उन्होंने एक सिंपल सी बात कही और उस बात को वहीं उन्होंने खत्म कर दिया गया। तो इस प्रकार राजस्थान में जिस प्रकार का माहौल बना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीना ठोक के कहिए, सीना ठोक के हम जनता के बीच में जाते हैं। 1.5 साल बनाम 2 साल ये हमने करके दिखाया है। राजस्थान में अच्छा माहौल है, अच्छे इन्वेस्टर यहां पर आ रहे हैं, अच्छा इन्वेस्टर के लिए माहौल बना है और उसको हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 3 साल हमारे पास में और है। और जो राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ का एमओयू है, उनमें आज कांग्रेस का 2% रेशियो है, हमारा 1 साल के दौरान 25% रेशियो है जिसको हमने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। यह फर्क है उस सरकार में हमारी प्रकार जी। चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सरकार का फर्क बता दिया उन्होंने कि क्या धरातल पे चीजें जुटी हुई हैं, तमाम चीजें बताई। लेकिन इसी दौरान आप लोगों ने भी एक प्रोग्राम तय किया राष्ट्रीय स्तर पर कि मनरेगा को बचाओ, उसके लिए 40 दिन का आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। योगेंद्र जी, पहले तो ये 8 जिले बताएं जो ये कह रहे थे कि 8 जिलों में हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ अरावली बचाओ का। ये 8 जिलों के नाम बताएं मुझे।
बताइए 8 जिलों के नाम, हाँ जी बता देते बताइए। और फिर मैं आपको हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है पीसीसी का वो दिखाऊंगा, उसके ऊपर फोटो डली हुई है। बताइए नाम। हाँ बता रहे चलिए जब तक आप पहले नाम बताने दीजिए। अरावली मनरेगा सहित अन्य मुद्दों पर नहीं किया विरोध प्रदर्शन, 8 कांग्रेस जिलाध्यक्षों ने नहीं माने डोटासरा के नाम निर्देश। बताइए, सुन लो हाँ जिले के नाम बताओ। संगठन सर्जन अभियान के हाल ही में जिलाध्यक्षों ने अभिनय प्रदेश कांग्रेस गोविंद सिंह जिलों का नाम बताओ। हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। पूरा सुनिए ना, फिर आप नाम बताइए। अरे कौन सा सुनना, पूरा सुनिए फिर आपको पूरा ही सुन लिए ना। नाम बताइए। हाँ नाम बता रहा हूं, बताइए। अलवर, दौसा, सर अलवर में बैठो, जो लीजिए खुद मौजूद थे, ये लीजिए फोटो, ये लीजिए सुन लीजिए थानागाजी, ये और सुन लीजिए बाड़मेर दिखाऊं, ईटवाड़ा, ये लीजिए बाड़मेर दिखा दे। ईटवाड़ा, ये कौन से दिखा रहे हैं? दूसरे दिखा रहे हैं आप, दूसरे दिखा। अरावली पे वो उसकी बात, अरावली की बात कर रहा हूं। अरावली वाले की दिखाइए आप, अरावली वाले अभी किसकी दिखाई? अरावली वाला का दिखाइए आप। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है योगेंद्र जी? अरे वही फोटो आप दिखा रहे हो, ये बाड़मेर लिखा हुआ है, बाड़मेर न्यूज है। क्या लिखा है? ये न्यूज है, आपकी फर्जी न्यूज है, आपकी आईएनसी फर्जी, ये आपकी फर्जी है, ये सब ठीक है क्या? आईएनसी जो लिखेगी वो सब ठीक है क्या? ये न्यूज गलत है क्या? ये गलत है। योगेंद्र जी झूठ पकड़ लिए, इनको नाम बता दिया मैंने, तो मैंने आपको न्यूज ये दोसा दिखाया। चलो खैर, नहीं सर एक सेकंड में, ये फर्जी खबर फैलाते हैं हमेशा। योगेंद्र जी ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अरावली बचाओ, जिले का नाम क्या है? दौसा। ये इनका झूठ पकड़ा गया। अरे झूठ तो आपका है, झूठ तो आपका है। ये देखो चैनल पे दिखा रहा हूं, आईएनसी का मानेंगे क्या? ये देखो आप तो कुछ भी ट्वीट करते हैं, फोटो डाली हुई है, फोटो। ये गलत है क्या? ये राष्ट्रीय न्यूज़पेपर है। कौन सा है? 8 जिलों में जो भी है, अरावली, 8 कांग्रेस नहीं माने डोटासरा के निर्देश। बताओ न्यूज चैनल नहीं मानने वाले न्यूज चैनल का नाम बताओ। न्यूज चैनल नहीं, राष्ट्रीय अखबार बताओ। अखबार नाम बताओ। न्यूज चैनल ने समाचार बताओ। ये राष्ट्रीय अखबार बना दिया समाचार जगत फर्जी को। तो आपका फर्जी है, राष्ट्रीय अखबार बना दिया यार। क्या बात कर रहे हो आप? आपकी झूठ पकड़ लिया मैंने, आपका झूठ पकड़ लिया, फर्जी है, आपका झूठ पकड़ लिया, है वो आप लोग इनका झूठ मैंने पकड़ लिया। डोटासरा जी के 8 जिलाध्यक्ष नहीं माने। और बताओ आप अभियान, मैंने अभी आपको अभियान हो गया, फिर ये आपकी है। अरे आपके खड़गे जी आए, आपके खड़गे जी यहाँ के सीएम, अब बात आपकी जवाब दो, उनकी माने क्या? खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको मिलने के लिए मना कर दिया। आपका सीएम यहाँ पर विधायक को लेकर गायब हो गया। आप कौन से अनुशासन की बात कर रहे हो? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें प्रभारी बन क्या है? आपके सीएम ने मना कर दिया, आपका डिप्टी सीएम पकड़ा गया ना, आप लगते रहे। आप कौन सी चीजों में बात कर रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी के 2 साल की सरकार झूठ पकड़ा गया। ये झूठ है क्या? सर मंत्री खड़गे बोल रहे हैं, मिलने आए, ये बोल रहे हैं फिर इनको, तो बीच में चलिए बोलो, चलिए आप बात पूरी करें। प्रतीक जी अपनी बात पूरी करें। देखिए मैंने झूठ पकड़ लिया इनका, और झूठ में कांग्रेस पार्टी बगल हो गया। नरेंद्र मोदी झूठे, अमित शाह झूठे, भजनलाल झूठे, राहुल गांधी झूठे, ये इनके प्रवक्ता सारे झूठे हैं। फिर आप बोल रहे हो मेरे बीच, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी मेरे बीच में बोलोगे तो ऐसे बोलूंगा मैं बोल रहा हूँ, मेरा ही टाइम था बोलने का। बोले प्रतीक जी बोलिए। दूसरी बात ये कह रहे थे सुशासन की, अखबारों की बड़ी चिंता रहती है और अखबारों के न्यूज बड़ी दिखाते हैं। आज की प्रमुख अखबार की खबर पढ़ लेते हैं, उसमें है एसएमएस की बर्न व्यवस्था जुल्फी अब अपनी बच्ची को बाहरी बता फ्री इलाज से इनकार किया। वो तो मैं रोज के मुद्दे हैं, ये रोज के मुद्दे हैं, से बता बोलेंगे 100 बोलने नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल कर रहा हूं मेरे पे। सर खनन माफिया पे आ जाता हूं। वो किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि 7 करोड़ रुपए की बजरी इनलीगल रोज मारे खा गया रामलाल जाट आपके भीलवाड़ा में। वो तो किरोड़ी बोल रहे हैं आपका मुख्यमंत्री खा गया। क्या है किरोड़ी लाल को बोल रहे हैं आपका सवाल क्या है? किरोड़ी लाल मीणा के नाम ले रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा आपके नाम ले रहे हो आप। दूसरा मंत्री का सीबीआई का नाम किरोड़ी लाल मीणा जो आपकी बात है, अपने रिश्तेदारों को मंत्री का नाम ले रहे हैं, उनको खाने वाले लोग और आदमी को खाने कांग्रेस पार्टी। सुनिए जयपाल जी, एक बात बताता हूं आपको, रामपाल जाट से प्रेम आप लोगों का भी कम नहीं है। एक माइनिंग का मामला था, आप लोगों ने तो केस ही ले लिया उनके खिलाफ वापस सीबीआई में जाने की बजाय, और आप रामलाल का जिक्र। और सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि सरकार हमको मदद नहीं कर रही है। सुने सर, आपके सरकार तो रुकवा रही है। रामलाल जाट 1000 करोड़ का घोटाला और हंस रहे आप, मंत्री जेल जा रहे, हंस रहे। इनका झूठ आज मैंने झूठ पकड़ लिया, आज
प्रसाद जी मैं तो सवाल बंगारू लक्ष्मण की पार्टी नहीं है हम, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी नहीं है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी नहीं है, उसके साथ बंगारू लक्ष्मण की पार्टी नहीं है, बट ट्रम्प के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी है ये। वो जो ट्रम्प बोलते हैं कि मोदी मेरे को खुश करना चाहता है, आज ही बोला है, आज ही बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने, कहां है राहुल गांधी खुश करना चाहता है? राहुल गांधी कहां है? पॉलिटिकल टूरिज्म पे गए हुए हैं, देश को तोड़ने के लिए कहां है मोदी जी? यहाँ पे लोग कहां है मोदी जी? भारत का प्रधानमंत्री होने के कहां है मोदी? कहां पे? कहां है राहुल गांधी? कहां है देश में? कौन से देश में? वियतनाम? मोदी जी कहां है? भारत में, भारत में, भारत में है मोदी कहां है? विदेश में कहां है मोदी? लोकतंत्र को कहां पर है मोदी बताइए? कहां है मोदी? भारत को कहां है मोदी? कहां है मोदी? प्राउड फील कर, कहां है मोदी? देश तोड़ने की बातें करने वाले मोदी टेलीविजन चैनल पर बैठ के झूठे प्राउड फील करते हैं। कांग्रेस झूठे पूरे भ्रष्ट पार्टी का भ्रष्टाचार देश को बर्बाद करने वाला की पार्टी, आज कांग्रेस पार्टी के नेता जेल जाने की बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, आज देश को तोड़ने की बात करने वाले बंगारू लक्ष्मण की पार्टी होने वाले हैं। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी। आपके पास में आना चाहूंगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। तो ये एक वानगी है, लगता आने वाले दिनों में इसी तरह से तलखी दिखाई देगी, क्योंकि संगठन महामंत्री भी कुछ अपनी ओर से कह करके गए हैं कि भाई पूरी तरह से दुरुस्त हुई, अगर चीजें कहीं कमजोर हैं, कुछ है, चुनाव सामने दिखाई देंगे, कांग्रेस इधर आक्रामक रहेगी, तो कुछ तलखियां नजर आएंगी। देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी में हाल के अंदर मोर्चों में नए व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है, तो निस्संदेह बीजेपी भी अपनी तरफ से काउंटर करने की कोशिश करेगी। जैसा कि जानते हैं कि पंचायत और निकाय चुनाव सामने है और कांग्रेस ने भी जिस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार किया, चाहे मनरेगा के माध्यम से या कानून व्यवस्था के माध्यम से, विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होना है, तो दोनों तरफ से वार पलटवार होंगे। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से सत्ता पक्ष को लेकर रणनीति के तहत सरकार के कामकाज को लेकर अपनी बात कही जाएगी, जबकि विपक्ष की तरफ से चाहे अपराधों को लेके या मनरेगा को लेके या दूसरे इश्यूज को लेके प्रदेश में आने वाला कह सकते हैं 1-2 महीना सियासी पारा यहाँ पर निश्चित तौर पे बढ़ेगा। भले ही सर्दी ज्यादा है इस वक्त, लेकिन अब धीरे धीरे आने वाले वक्त में 15 तारीख बाद सियासी पारा बढ़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव करवाने हैं, लोकल बॉडीज के भी फिर इलेक्शन होंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, कोई थमने वाला नहीं है। और हर पार्टी का अपना राग है, अपनी अपनी व्यथा भी और अपनी अपनी कथा भी है, ये किसी से छिपी नहीं है। खैर, हर पार्टी प्रवक्ता को लगता भी है कि मैं मेरी पार्टी को अच्छे से डिफेंड करूं, सामने वाले को आईना दिखाने की कोशिश करूं, और ये एक तरह से कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी इसी तरह से कोशिश करती है। खैर, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग बीच में नहीं बैठे तो मैं 30-30 सेकंड में आप लोगों से वाइंड अप एक जरूर माइन लूं। बीच में इन्होंने बोलना शुरू किया था। जी चलिए, आप अपनी बात से बुलवा लीजिए, बुलवा लीजिए इनसे। एक बार बोलिए, वो सुनेंगे, फिर उनको जवाब देना है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, बीएल संतोष जी आए तो मुख्यमंत्री जी को कम से कम ये बोल करके जाएं कि जनता की व्यथा समझे। अब तो चले गए वो, तो बोल के जाते, वो जो पर्ची थमा जाते हैं, जो हर बार पर्ची थमाते हैं, वो पर्ची एक थमा जाते हैं, नहीं थमा गए तो वहां से भेज दीजिए पर्ची कि जनता की व्यथा को समझिए। स्कूल गिर रहे हैं, हॉस्पिटल में बच्चे मर रहे हैं, और जगह लोग मर रहे हैं, सड़कें हैं नहीं, कम से कम जो मुख्यमंत्री है वो उस तरफ ध्यान दे, और कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में तो 1.5 साल से सड़कें खुदी हुई हैं, उसकी हालत जाकर के देखने जाके। चलिए मैं जवाब दिलवा देता हूं। जी जयपाल जी, देखिए, राजस्थान में 2 साल के दौरान जो माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने जो कार्य किए वो ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर दिख रहे हैं, और राजस्थान के प्रदेश के 8 करोड़ लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार राजस्थान में 2 साल के कार्य हुए, कांग्रेस पार्टी ने 5 साल के दौरान जो काम किए, जो खड्डे खोदे, इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, पेपर लीक से लेकर अनेकों माफिया पनपाए, आज राजस्थान प्रगति के पथ पर, सुशासन के रथ पर चल पड़ा है, और निश्चित रूप से आने वाले 3 साल राजस्थान के, विकसित राजस्थान 2047 हम करके रहेंगे। चलिए खैर, बिल्कुल सरकार अगर बनती है तो काम के लिए ही बनती है। विपक्ष का अपना काम है कि अगर कहीं को खामी है तो उसे उजागर करे, नहीं भी है तो आरोप तो लगाए जा सकते हैं। कांग्रेस को नया काम नहीं कर रही है, पहले बीजेपी ये काम करती थी, आज वो कांग्रेस कर रही है। पहले पूर्ववर्ती सरकार जब कांग्रेस की थी तो बीजेपी भी करती, आज बीजेपी सरकार में है तो कांग्रेस कर रही है, तो नया काम नहीं है। जो भी सरकार में होते हैं उसके सामने ये चुनौतियां होती हैं कि विपक्ष भी हो, लेकिन हाँ, अगर कहीं कोई खामी है तो सरकार का काम उसे दुरुस्त करे, विपक्ष उसे आईना दिखाता है। लेकिन बीएल संतोष के जो दौरा रहा उनका काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि हर कहीं यूं ही नहीं जाते हैं, उनके दौरे के पीछे पूरी एक रणनीति होती है, एक पूरी एक यूं कहूं कि तैयारी होती है, उसके आधार पर वह कहीं जाते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।